हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि वोल्टेज कोल्ड ड्रॉप को हम किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करते हैं, किस पैरामीटर को हमें ट्यून करना है। ठीक है, अगर हम ट्रबल शूट करते हैं, ट्रबल शूटिंग के अकॉर्डिंगली हम पैरामीटर को ट्यून करते हैं। ऐसा नहीं है हमने ट्रबल शूटिंग की नहीं है और हम किसी भी पैरामीटर को ट्यून करते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने वोल्टेज कोल्ड ड्रॉप के लिए CRS गेन एक पैरामीटर होता है, उसको ट्यून किया था, क्योंकि हमारा जो फिज़िकल चेकिंग में पाया गया कि जो एंटीना था उसका RT वर्क नहीं कर रहा था, मैनुअली भी वर्क नहीं कर रहा था और जो आपका कंट्रोल सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है वो भी वर्क नहीं कर रहा था। इसलिए हमने रेफरेंस सिग्नल्स पावर को कम किया था। ठीक है, इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है और उसके लिए किस पैरामीटर को ट्यून करना है। ठीक है, देखिए हमारा एक सेल है LT2024 फर्स्ट सेक्टर है। ठीक, उस पर हमारा हाई कोल्ड ड्रॉप हो रहा है। ठीक, उस केस में टीम ने साइट को एनालाइज़ किया, KPIs को एनालाइज़ किया, फिर साइट का जियोग्राफिकल डेटाबेस चेक किया गया कि जो साइट इंस्टॉल की गई है, लगी हुई है, वो किस लोकेशन पे लगी हुई है, उसके आसपास का क्लटर कैसा है। ठीक है, और जो सेक्टर जिस पे ड्रॉप है वो किस तरफ सर्व कर रहा है। ठीक, तो उसके लिए जियोग्राफिकल डेटा चेक किया गया, फिजिकल डेटा चेक किया साइट का। उसके बाद मिला कि जो साइट है वो एक रोड के हाईवे के पास में लगी हुई है और उसका जो सेक्टर है वो हाईवे पर सर्व कर रहा है। ठीक है, ड्यू टू हाई इंटरसाइट डिस्टेंस उस सेल एज पर ड्रॉप रेट काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। ठीक है, तो क्योंकि अगर आपका हैंडओवर ड्रैग होगा, जो कवरेज ड्रैग हो रहा होगा, वहाँ पे जो आपका कोल्ड ड्रॉप बढ़ रहा था। ठीक, उस केस में आपका जो हैंडओवर एग्जीक्यूशन था वो भी फेल हो रहा था, यूई लॉस्ट भी ज़्यादा हो रहा था। ये काउंटर चेक किए गए, उनसे मिला कि हैंडओवर एग्जीक्यूशन फेलियर ज़्यादा था और यूई लॉस्ट काउंटर भी पैक कर रहा था। ठीक, उसके बाद डिसाइड किया गया कि एक पैरामीटर होता है, आपको पता होना चाहिए, टाइम टू ट्रिगर। ठीक है, ये क्या करता है, जो पिंग पैंग अफेक्ट होता है आपका मल्टीपल सेल्स का, जो कवरेज में 1-2 dB का डिफरेंस रहता है, उस टाइम पे बहुत फास्ट ये फ्लक्चुएट करते हैं। ठीक है, तो उस केस में इसको अवॉइड करने के लिए टाइम टू ट्रिगर एक पैरामीटर होता है। इसकी वैल्यू चेक की गई तो मिला कि जो इसकी वैल्यू पैरामीटर सेट की हुई है वो 320 मिलीसेकंड है। ठीक है, तो जैसे कि हमारा यूई का कवरेज डिग्रेड हो रहा था, ठीक है, वो हैंडओवर किसी दूसरे सेल को नहीं दे रहा था। ठीक, उसके लिए इसकी पैरामीटर चेक की गई, पैरामीटर की वैल्यू चेक की गई 320 मिलीसेकंड। फिर उसके बाद जो रिकमेंड वैल्यू दी गई टीम द्वारा, उन्होंने कहा कि जो पैरामीटर है टाइम टू ट्रिगर, इसकी वैल्यू 320 मिलीसेकंड है, इसको 80 मिलीसेकंड कर दीजिए, क्योंकि जो आपका सेल है वो दूसरे सेल पर चेंज होने के लिए सिर्फ 80 सेकंड ही उस कंडीशन को मीट कराएगा। ठीक है, और वो बहुत फास्ट दूसरे सेल को हैंडओवर दे देगा और इससे जो होगा कवरेज होगा वो ड्रैग नहीं होगा। ठीक है, पुअर कंडीशन में आपकी वोल्टी कॉल नहीं रहेगी और जो हैंडओवर है वो दूसरे पे चला जाएगा, कोल्ड ड्रॉप भी नहीं होगी। ठीक है, ये पैरामीटर ट्यून करने के बाद चेक किया गया, जो वोल्टी कोल्ड ड्रॉप रेट था वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गया। यानी अगर उस सेल पर 6% वोल्टी कोल्ड ड्रॉप आ रहा था तो पोस्ट KPI में चेक किया गया पैरामीटर ट्यून करने के बाद कि उसका कोल्ड ड्रॉप रेट 6% से घटकर 1.3% के अप्रोक्स हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी अगर KPI ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं तो पहले उस KPI को देखिए, उसके बाद वो KPI किस वो काउंटर भी चेक करना है, कौन सा काउंटर पैक कर रहा है जिसकी वजह से वो ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ही आप रिजल्ट पर पहुंच सकते हैं कि किस पैरामीटर को ट्यून करना है। ठीक, तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इंटर सिस्टम हैंडओवर सक्सेस रेट फेलियर प्रिपरेशन फेज़ में। ठीक है, आपका एरिक्सन का है और सैमसंग का है, इन दोनों के बीच में हैंडओवर सक्सेस रेट फेलियर काफ़ी ज़्यादा है। तो वो क्यों है और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उस बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।